साल था 1607 1607। कुछ इंग्लिश सेटलर्स जो आज वर्जीनिया है उसके तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बस्ती का नाम जेम्सटाउन रखा। यह एक नए युग की शुरुआत थी। इन शुरुआती कॉलोनिस्ट्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक अनजानी जमीन पर सरवाइव करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बीमारी, भूखमरी और नेटिव अमेरिकन्स के साथ संघर्ष हमेशा बने रहे। फिर भी रिलीजियस फ्रीडम और आर्थिक अपॉर्चुनिटीज की चाह में वो डटे रहे। ये शुरुआती बस्तियां तो बस शुरुआत थी। यूरोप से इमिग्रेंट्स की लहरें आईं। हर कोई एक नई जिंदगी की तलाश में। वो अपने साथ अपनी संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं लेकर आए, जिससे डाइवर्सिटी का एक मेल्टिंग पॉट बना। जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ी, वैसे वैसे सेल्फ गवर्नेंस की उनकी चाहत भी बढ़ती गई। क्रांति के बीज बोए गए। कॉलोनिस्ट्स ब्रिटिश रूल से आजादी के लिए तरस रहे थे। 1776 1776 में 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इस साहसिक कदम ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को हवा दी, जो लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक जंग थी। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में कॉन्टिनेंटल आर्मी का सामना ब्रिटिश एम्पायर जैसी विशाल सेना से हुआ। जीत की उम्मीद कम थी, फिर भी कॉलोनिस्ट्स ने अपनी नई मिली आजादी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अमेरिकन रेवोल्यूशन आजादी के लिए मानव भावना की चाहत का प्रमाण थी। इसने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और लिबर्टी, इक्वालिटी और सेल्फ गवर्नेंस के सिद्धांतों पर स्थापित एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। 1788 1788 में रैटिफाइड हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। इसने उन अधिकारों और स्वतंत्रता को स्थापित किया जिन्हें अमेरिकन्स आज तक प्रिय मानते हैं। 19वीं सदी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत तरक्की और बदलाव का दौर था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी में विश्वास के कारण अमेरिकन्स पश्चिम की ओर बढ़े, पूरे कॉन्टिनेंट में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यह विस्तार एक कीमत पर आया, जिसमें अक्सर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को विस्थापित होना पड़ा और जमीन और संसाधनों को लेकर संघर्ष शुरू हो गए। 1803 1803 में लुइसियाना पर्चेस ने देश का आकार दोगुना कर दिया। टेक्सास, कैलिफोर्निया और ऑरिगन जैसे टेरिटरीज को अपने में मिलाने से विस्तार को और बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी अनुभव किया। न्यूयॉर्क, बॉस्टन और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में फैक्ट्रियां बन गई। नए नए आविष्कार हुए। कॉटन जिन और स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने उद्योगों और दैनिक जीवन को बदल दिया। इस युग में रेल रोड्स का भी उदय हुआ, जिसने देश के विशाल विस्तार को जोड़ा और व्यापार और संचार को आसान बनाया। भाग 4, वैश्विक महाशक्ति, विश्व युद्ध और शीत युद्ध। 20वीं सदी ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका के उद्भव को चिह्नित किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अलाइड फोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही ने यूरोप को बर्बाद कर दिया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपेक्षाकृत सुरक्षित बच गया। इस नए वैश्विक प्रभाव के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन का उदय हुआ और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच यह वैचारिक संघर्ष दशकों तक वैश्विक राजनीति को आकार देता रहा। यूनाइटेड स्टेट्स स्वतंत्र दुनिया के नेता के रूप में उभरा, जिसने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और साम्यवाद के प्रसार को रोका। भाग 5, अमेरिका की विरासत 21वीं सदी को आकार देना। जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी विरासत से जूझ रहा है। पिछली पीढ़ियों द्वारा लिए गए फैसले आज भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता और समानता के बुनियादी आदर्शों से लेकर वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति की चुनौतियों तक अमेरिका की यात्रा इतिहास की जटिलताओं का प्रमाण है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, अतीत के सबक को याद रखना जरूरी है। अपने समृद्ध और अक्सर अशांत इतिहास के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की 21वीं सदी को आकार देने में एक अनूठी भूमिका है। लोकतंत्र के सिद्धांतों को अपनाकर, शांति को बढ़ावा देकर और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके अमेरिका दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बना रह सकता है।